ये देखें बाजी, ये कपड़ा तो जैसे आप ही के लिए बना है। नहीं, कुछ और लिखा है। अच्छा ये देखें, ये कपड़ा और ये डिजाइन पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, गारंटीड। अरे वाह, ये कलर तो बहुत अच्छा है। बस बिस्मिल्लाह करो, खरीद। ठीक है, आप इसे निकाल दें। ये काट दे यार। ये नहीं लेना? नहीं। बहुत अच्छा है ये भी। सारा दिन झूठ बोल बोल कर जबान खुश्क हो जाती है यार। कैसे कैसे चेहरे देखने पड़ते हैं यार, अल्लाह माफ करे। खूबसूरत लड़कियों को तो जैसे काल पड़ गया शायद। अबे खाला जी को तो सलाम है, तुम जैसे हुस्न परस्त के लिए चांद जैसी बीवी ढूंढी है। वो क्या कहते हैं, मुहावरा है ना, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। बस यार, माँ बेटे की पसंद और दिल से खूब वाकिफ होती है। मैंने तो सब कुछ अम्मा पर छोड़ दिया। अब मैं अपनी बीवी को तभी देखूंगा जब वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई। अभी याद आया, अम्मा ने कहा था दुकान से वापसी पर टिक्की और कबाब लेकर आना। देर हो गई ना बेटा, तो अम्मा को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं चला। चल यार। हाँ तुम्हें पता है रात में कितना मजा आया था यार। ए मुन्नी, पता है पता भी नहीं चलना चाहिए। मुन्नी मत बताना यार। हाँ किरण को तो पता भी नहीं है। मुन्नी क्या है अम्मा, अभी तो मैंने बात शुरू की थी। इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, आके फुलके डाल ले। आ भी जाता तो होगा खाना खाने के लिए, लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रेंगती। अरे तेरी सुस्ती और काहली की वजह से रोजाना बाजार से खाना मंगवाना पड़ता है। अरे तू जानती है ना कि मुझे तपिश से एलर्जी है, फिर भी तू टाइम पर खाना नहीं बनाती। अल्लाह मियाँ ने एक ही बेटी दी है, वो भी सुस्त और काहिल, निकम्मी कहीं की। अच्छा तो फिर अपने उस लाडले बेटे से नान भी मंगवा लेना। मुझसे क्यों इतनी गर्मी में रोटियां पकवा रही हैं? अरे बाजारी नान तू जानती है मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते। चल जल्दी से चल के रोटी डाल। एक तो अम्मा तुम्हारे नखरे, धूप से तुम्हें एलर्जी है, चूल्हे के आगे तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, नान से तुम्हारा हाजमा खराब हो जाता है और दाल से तुम्हें गैस हो जाती है। आने दो अपनी बहू को, फिर तुम जानो और तुम्हारी बहू। मुझसे नहीं उठाए जाते तुम्हारे आए दिन के नखरे। अरे आबिद भाई आप आ गए। मैं अम्मा से भी आपकी शादी की बात ही कर रही थी कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अपनी भाभी को कल ही इस घर में उठा के ले आऊं और इस घर का सारा सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इस घर में रौनक तो होगी हमारी होने वाली भाभी से, है ना अम्मा? हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला मेरे घर की रौनक, मेरी चांद सी बहू बस कुछ ही दिनों में मेरे घर के आंगन में खुशियां ही खुशियां बिखेर देगी, है ना। अरे मैं तो अपनी बहू को पलंग से एक कदम भी नीचे नहीं उतरने दूंगी, सारे काम खुद करूंगी मैं। हाँ जल्दी से बेटा हाथ मुंह धो ले, बैठकर खाना खाते हैं। सुनो नीलोफर, तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो? मेरे मुतमईन होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अम्मा अब्बा खुश हैं, मुतमईन हैं, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी जब लड़की की उम्र बढ़ जाए तो उसके एतराज करने का कोई जवाब नहीं बनता। अब्बा कह रहे थे लड़का बहुत खुशहाल है, घर भी अपना है और बज़ाहिर उसमें कोई ऐब भी नजर नहीं आता। तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, अपनी तालीम का, अपनी नौकरी का उसमें खूब रोब जमाए रखना। और सुनो, किसी के प्रेशर में आके ना अपनी नौकरी ना छोड़ देना। अपनी तनख्वाह का बड़ा सहारा होता है और इसी बहाने घर के चूल्हा चक्की से जान भी छुटी रहती है। अभी तुम भी बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे स्कूल की जो टीचर्स मैरिड हैं, क्या वो घर के कामों से बची हुई हैं? हरगिज़ नहीं। सुबह सवेरे उठकर दोपहर का खाना बनाती हैं और स्कूल से वापस जाते ही रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जिनके बच्चे हैं ना, उनकी तो तुम ना ही पूछो। स्कूल आने से पहले बच्चों को मैके छोड़कर आती हैं और वापसी पे उन्हें लेते हुए घर जाती हैं। सास नंदे हैं कि बच्चों को रखने के लिए तैयार तक नहीं है। ये ससुराल कोई मजाक नहीं है। तुम ठीक कहती हो, ससुराल आखिर ससुराल ही होता है। लेकिन इस मामले में अपनी सास बड़ी खुशकिस्मत है जो बर वक्त अपनी ससुराल की झंझटों से निकल आई। अपना घर ना नई घर होता है।
ओके मिस्टर सर, हम आपको चंद दिन में रिस्पॉन्स कर देंगे। जो भी एचआर का फैसला होगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। क्या बना, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत बुरा। क्यों? तुम तो बहुत होपफुल थे। होप्स तो तभी टूट गई थी जब दानिश भाई तशरीफ ले आए। व्हाट? हाँ, उनके किसी दोस्त का ऑफिस है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन लोगों ने तो तुमसे वर्बली कमिटमेंट किया है। तानिया, बहुत फर्क पड़ता है। मैं दानिश भाई को बचपन से जानता हूँ। वो कभी भी मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। कॉफी पियोगी? फ्रॉड। ही इज अ बिग फ्रॉड फहद। करप्शन के केस में उसको कंपनी से निकाला गया है एंड आई एडवाइज यू के नॉट टू सिलेक्ट हिम, क्योंकि चोर अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता, हमेशा याद रखना। दिस इज स्ट्रेंज। एनीवे, तुमसे बेहतर उसको कौन जान सकता है? आखिर बड़े भाई हो उसके। चाय नहीं पिलाओगे? Sure, why not? सरफराज साहब ने ये वसीयत अपनी डेथ से एक दिन पहले लिखी है। वो चाहते थे कि उनकी ये तमाम प्रॉपर्टी, कारोबार और हर किस्म का लेन देन उनकी इकलौती बेटी वफा सरफराज के हवाले किया जाए। उनकी ये वसीयत भी है और ख्वाहिश भी। मगर मामा के होते हुए मैं ये सब कैसे हैंडल कर सकती हूँ? कुछ करने से पहले जरूर सोच लेना कि तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। क्या बात है, आप बाहर क्यों चले आए? मेरे ख्याल से अंदर मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। पापा ने स्पेशली मेंशन किया था। तुम्हारे पापा की वसीयत कोई आखिरी हर्फ तो है जिसकी वजह से मैं अपने सारे काम छोड़ के अंदर बुत बन के बैठ जाऊं। मुझे देर हो रही है, चलो। वो सिग्नेचर्स तो ठीक है, तुम ड्राइवर से कहना वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। वैसे भी अब तुम बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हो चुकी हो, तुम्हें बाइक पे बैठना सेफ नहीं है।
मेरे पास जो पैसे थे मैंने सब खर्च कर दिए। 1 हफ्ते का राशन ले आई, सोचा तुम्हें बता दूं। ये एहसान जता रही हो या इन्फॉर्म कर रही हो? एहसास दिला रही हूं, 1 हफ्ता गुजरने में देर नहीं लगती। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम तो हजारों की शॉपिंग एक दिन में करने वाली औरत हो। मेरे अमीर या गरीब होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो शॉपिंग करा सकता है ना, वो तुम्हें भूखा भी मरने नहीं देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शॉपिंग तो प्लीज साइन इट।